Congratulations, you have qualified for NET. Congratulations, you have also qualified JRF. Congratulations कि आपका सेट भी क्वालिफाई हो गया. Congratulations, आपकी PhD भी हो गई. लेकिन क्या इन सबका मतलब है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी? Maybe yes, maybe a big no. Welcome to the academic reality of 2025. So hi everyone, welcome back to my channel. आपने हर एग्जाम क्लियर किया, सालों की मेहनत भी लगाई, डिग्री क्वालिफिकेशंस के पीछे बहुत भागे, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर एक अच्छी जॉब मिलना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है. आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया के सबसे हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स एक नेवर एंडिंग वेटिंग रूम में फंस गए हैं. सो फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स. हर साल हजारों कैंडिडेट्स नेट, जेआरएफ एंड सेट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीट्स इतनी कम होती है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते. हर साल लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. प्लस नोटिफिकेशन से लेकर जॉइनिंग तक का प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 1 to 3 years. कभी कभी तो एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं या फिर कोर्ट केसेस में फंस जाते हैं. एंड ठीक है, इन सब के बाद भी अगर आपने सोच लिया कि आपको गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है एंड आपने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, Then what about your source of income? क्योंकि मास्टर्स के बाद इनफैक्ट पीएचडी के बाद मैक्सिमम लोग अपने मिड 20s में होते हैं, which obviously means कि उनके पास financial responsibilities भी है, which makes it even more difficult for aspirants to leave everything and prepare completely for the exam. And that is the reason people start working in private colleges. Now अब हम आते हैं private colleges पर. Trust me when I say this, प्राइवेट कॉलेजेस में एक अलग ही स्कैम चल रहा है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है देन आपको पता होगा दैट रिसेंटली मैंने एक न्यू कॉलेज ज्वाइन किया है. And before joining this college, I gave interviews in multiple colleges. So I have moved from tier 1 to tier 2 city. And so I expected कि मेरी salary भी obviously degrade होगी. But I also had experience, so somewhere I was confident. But I didn't know that colleges will proudly offer me 15,000 to 20,000 per month. अब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि नेट क्वालिफाइड को मिनिमम 23,000 to 25,000 मिलना ही मिलना चाहिए, no matter what city they are in. Then how are these colleges offering me 15,000 per month, 20,000 per month? Because if these colleges are offering me this amount, that means वो norms ही नहीं follow कर रहे हैं. But then the problem over here is people agree to work at 15,000 per month because उन्हें पता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया, there will be someone else who will be hired in their place. Because बहुत जगहों पर people don't see your value, they don't see your education, they just want a person who is ready to work at this particular amount. Then there is one more thing, if you have a good network, अगर आपके पास connections हैं तो शायद आपको इंटरव्यू भी ना देना पड़े and you will be selected for some college. You know, ये हालत है आज के इंडिया की. It feels really sad because जो पर्सन PhD कर रहा है, मेहनत करके JRF क्वालिफाई कर रहा है, उसके पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं बचता एंड अल्टीमेटली उसको भी इसी सैलरी में सेटल होना पड़ता है. ऑल्सो आई फेस दिस इन वन ऑफ द कॉलेजेस वेयर दे आर आस्किंग मी कि आपकी सैलरी विल बी डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ एडमिशंस यू ब्रिंग टू द कॉलेज. एंड आई वाज ब्लोन अवे विद द फैक्ट दैट एडमिशंस लेकर आना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है. प्लस अगर आप इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो एडमिशंस खुद ही आपके पास चल कर आएंगे, यू वोंट हैव टू गो एंड सीक एडमिशंस. तो यहाँ पर ना यही बात आ जाती है तो दैट पीपल, इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस, दे फोकस मोर ऑन क्वांटिटी रादर देन फोकसिंग अपॉन क्वालिटी. एंड शायद यही रीजन है कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है. Anyways, the motive should be what we can do as a scholar to make this situation better for upcoming future aspirants. पहली चीज तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हो and if you don't have urgent financial needs, do not settle for less amount. क्योंकि अगर आप आज सेटल हो गए इस अमाउंट के लिए, कल को हर उस PhD स्टूडेंट को सेटल होना पड़ेगा जो शायद इस अमाउंट में काम नहीं करना चाहता. So please don't settle for this amount. If you have qualified net, you should be paid more than 25,000. ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स कहते हैं, be it private college, be it government college, 25,000 मिनिमम आपको मिलना ही चाहिए अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो. इनफैक्ट बहुत कॉलेजेस आपको अच्छा भी पे करेंगे, they'll pay around 25,000 to 35,000. कुछ कॉलेज आपको 40 to 45, even 50 भी पे करते हैं. एंड अगर आपने अपनी PhD कर रखी है तो आपको कम से कम 45,000 to 50,000 तो मिलना ही चाहिए है, नो मैटर व्हाट सिटी इट इज, नो मैटर आप किसी tier 1 सिटी में है, tier 2 सिटी में, इवन tier 3 सिटी. इतना अमाउंट आप डिजर्व करते हैं. आपने PhD कर रखी है, PhD is not a joke. You have worked so damn hard for that position and you deserve at least this amount. In fact, PhD candidates को तो easily 60,000, 70,000, in fact 80,000, 1 लाख तक भी मिलता है अच्छी सिटीज में. प्लस अगर हो सके तो
वर्क इन Tier 1 cities so that you get a good experience, you get a good salary, आपका lifestyle better होगा. Plus you will be valued, your education will be valued in those cities. And yes, be confident about yourself. आपने मेहनत करी है, आपको अच्छा जरूर मिलेगा. Just have some patience. So yes, this was about my experience. Comments में जरूर बताइएगा आपका क्या experience रहा. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep studying, keep hustling, take care. Bye.